भोपाल में शासकीय खजाने में सेंधमारी कर 10 करोड़ रुपए का गबन करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीज प्रमाणीकरण संस्था के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने बैंक मैनेजर के साथ मिलीभगत कर 10 करोड़ रुपए की सेंधमारी की है। पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड और संस्था के कर्मचारी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने हड़पी गई राशि से जमीन खरीदी थी। इसको लेकर भी जांच की जा रही है। 1.5 महीने पहले शासकीय एक संस्था है एमपी बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है, जो बीजों की जो क्वालिटी वगैरह जो चेक करते हैं, जो शासकीय संस्था है, इनकी यहाँ पे एक ऑडिट हुआ था। उस ऑडिट में इनको पता चला है कि 10 करोड़ का एक एफडी एक साल पहले 2023 के दिसंबर के महीने में इस संस्था ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कोतवाली की जो शाखा है, कोतवाली अपने भोपाल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर जो शाखा आता है, उसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपया एफडी डाला था। वो अभी उन लोगों ने ऑडिट के टाइम में उसको वेरीफाई किया तो वो खाते में जो पैसा गया था वो वहाँ पे नहीं है। वो खाता किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ के पैसे को दाएं बाएं कर दिया है, ऐसा उन्होंने हमें हमारे यहाँ पे सूचना दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर करके हम लोगों ने एक एसआईटी, क्योंकि 10 करोड़ का मामला है और शासन का पैसे का गबन का मामला है, हम लोगों ने एक एसआईटी जो है अपने एसीपी अपने शाहजहानाबाद निहित के अंतर्गत, जो थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी हनुमानगंज और हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे जोन 3 के जो सबसे अच्छे हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक एसआईटी बनाया। तो उस एसआईटी ने सिस्टमेटिकली इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन किया तो एक बड़ी साजिश और बड़ी एक षड्यंत्र जो है वो सामने आया, कि आप भी सोचेंगे कि आप लोगों को भी जब ये सुनेंगे कि कहानी की तरफ आपको लगेगा कि इसमें इन लोगों ने क्या किया कि 2 चेक्स इनको दिए गए थे 5-5 करोड़ का उस बैंक में जाके निक्षेप करने के लिए। तो ये वहाँ गया तो इनने संस्था का आईडी वगैरह ना लगाते हुए जो व्यक्ति जिसको अधिकृत किया था जाके करने के लिए, इनका जो 2 बड़े आरोपी है, एक जो है एक दीपक पंक्ति है और एक ब्रजेंद्र नामदेव है, एक क्लास 3 के अधिकारी और एक क्लास 4 के अधिकारी उनके यहाँ। तो इन लोगों ने अपने आईडी कार्ड लगा के वो खाता खोल दिया था ताकि इनको वापस उसको पर्सनली जाके उसको तोड़ना था। तो इन लोगों ने कुछ दिनों के बाद में 20-22 दिन के बाद में जाके सेंट्रल बैंक की मैनेजर भी इसमें आरोपी है, उस व्यक्ति की सहायता से उस खाते को तोड़ दिया और यस बैंक करके जो प्राइवेट बैंक है उसमें जाके एक और खाता खोल दिया उसी संस्था के नाम पर, अपने आईडी कार्ड वगैरह यूज़ करके, अपने सिग्नेचर्स यूज़ करके। और वहाँ के भी जो यस बैंक के जो मैनेजर लोग भी, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी हमने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ पे ये 10 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। एक बार वहाँ पे 10 करोड़ आ गया तो अपने दस्तखत से और अपने जो उनके पास जो शक्तियाँ थे जो उस खाते को संचालित करने का यूज़ करके करीब 20 करीब अनेक खातों में पैसा लाखों में अलग अलग चीज़ों में चेंज करके डाइवर्ट कर दिया। कुछ इनके लोग ही थे, कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार करे जो इसमें मिले भगे थे, जो कैश निकाल के लेने में इनको मदद किया। कुछ लोगों के खाते, कुछ ट्रेडर्स के खाते में पैसा चला गया, जैसे कि उनको कुछ सामान के बदले में पैसा मिलना था तो वो पैसा ये दे दिया कह के कि उनने कुछ सामान बेचा तो उसकी जगह पैसे। तो इनका एम यही था कि वो सब 20-25 खातों से पैसा बाहर निकले। पैसे बाहर निकाल के इन लोगों ने जाके ज़मीनें खरीदी। तो इनका उद्देश्य ये था, हमें जो पूरा इन्वेस्टिगेशन में समझ में आ रहा है कि इनका उद्देश्य ये था, 11 महीने शासन का पैसा बैंक में पड़ रहा है, वो 11 महीने से पहले वो पैसे निकाल के आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे इसको इन्वेस्ट करके, और 11 महीने के आसपास जो है उसी पैसे को वापस शासन के खाते में डालते हो दिखा के वापस शासन को जितना मिलना है उतना दे दो, तो जो भी मुनाफा आता है वो इनके लिए बन रहा है, पैसा उनका बन रहा है। अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में 2 ज़मीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, पूरा रजिस्ट्री वगैरह भी हमें मिल गया है। हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये 10 करोड़ में कुछ पैसे करीब 97 लाख जो है हमने इनसे अलग अलग खाते वगैरह से हमने कैश पैसा जब्त किया है। करीब इन्होंने 8 करोड़ के करीब की जो ज़मीनें जो खरीदी है वो भी हम लोगों ने सीज़ किया है। अभी हम लोगों ने उसकी रजिस्ट्री वगैरह भी रोक के रखा है क्योंकि वो शासन के पैसे से ख़रीदा गया है। और इन लोगों ने और स्टेप आगे बढ़कर इस ज़मीन को गिरवी रखकर और लोन लेके, अब जब शासन का अपना ज़मीन शासन के पैसे से ज़मीन खरीद लिया, उस ज़मीन है तो उस ज़मीन को अपना कोलैटरल दिखाते हुए और लोन लेने का बैंक से, वो भी इन्होंने प्रयास किया है।
और इनका और कुछ ऐसी संस्कार जो सरकारी योजनाएं थी जिसमें सब्सिडी भी मिल रहा है, उसमें भी इन लोग ये ज़मीन पे कुछ प्रोजेक्ट सोच रहे थे कि इसमें कुछ प्रोजेक्ट शुरू करें ताकि उसमें सरकार का सब्सिडी और फिर उसमें मिल जाए करके। मतलब सरकार के पैसे से खरीदा और सरकार के उसी से लोन ले लिया और उसी से ही सरकार की सब्सिडी जो है ये था। और इसमें एक और चीज़ है कि जो अब इनकी जो मंशा है वो इसलिए पूरी नहीं हो पाया। ये अगर मंशा पूरी हो जाती और अगर वो ऑडिट ठीक से नहीं होता तो ये एफडी टूटना था इसी महीने दिसंबर में, इसी साल में अभी टूटना था। तो उससे पहले ये जो सरकार को जितना पैसा जाना था 10 करोड़ और उसके ऊपर 1 साल का जो ब्याज है वो वापस वहीं पे डाल देता हूँ पैसा। और बाकी जितने ज़मीन और जो जितने उन्होंने लोन वगैरह जो पैसे उठाए वो उनके पास में रहते हैं। मतलब जो फिलहाल इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक आरोपी फरार चल रहा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।